अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम तलबाए किराम दोस्त अहबाब बखैर व आफ़ियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हम सीख रहे हैं इल्मुस सर्फ़। इल्मुस सर्फ़ के अंदर जो हमारा टॉपिक चल रहा था, गुज़श्ता लेक्चर था, वो था हफ्त अक़साम से रिलेटेड। जब हमने हफ्त अक़साम पढ़ी थी तो उसके अंदर हमने उसकी जब तक़सीम पढ़ी थी तो उसके अंदर हमारे सामने 3 तरह के हरूफ आए। हरूफ सहीहा ये तो अलग हो गए, इसके अलावा जो अक़साम बनी उनमें एक हमज़ा था, एक हम जिन्स के 2 हरूफ और हरफ इल्लत। आज इन्हीं 3 हरूफ के मुतल्लिक और इसके अंदर होने वाली तब्दीलियों के मुतल्लिक इंशाअल्लाह कलाम करेंगे। इसके मुतल्लिक इनके अंदर जो तब्दीलियाँ आती हैं उनको क्या नाम दिया जाता है और तब्दीलियाँ किस सबब से आती हैं। आइए चलते हैं सबक की जानिब। हफ्त अक़साम के अंदर हमने जो हमारे पास था, सबसे पहले थे हरूफ सहीहा। हमने जो तक़सीम की थी हफ्त अक़साम के अंदर हरूफ के एतबार से, उसके अंदर सबसे पहले थे हरूफ सहीहा। नंबर 2 पर था हमारे पास हमज़ा। नंबर 3 था हमारे पास हरफ इल्लत। नंबर 4 हमारे पास हम जिन्स हरूफ। ये 4 तरह की तक़सीमात की थी। अब आज हम जो इन तक़सीमात इन हरूफ के मुतल्लिक पढ़ेंगे, बहुत ही अहम तरीन गुफ्तगू है। जैसे हरूफ सहीहा है तो इनके अंदर तो कोई तालील नहीं होती, तब्दीली नहीं होती। आगे है हमारे पास हमज़ा और उसके बाद हरूफ इल्लत और उसके बाद हम जिन्स हरूफ। आम तौर पर हम कोई भी देखते हैं तो मुतलकन जब भी किसी कलमे के अंदर कोई तब्दीली होती है, कोई कायदा जारी होता है, तो हम मुतलकन उसको कह देते हैं इसके अंदर ये तालील हुई है, इस तालील के बाद ये हो गया। कलमे के अंदर आने वाली हर तब्दीली को हम तालील कह देते हैं, ख्वाह वो हमज़ा में हो, ख्वाह वो हरफ इल्लत में हो, ख्वाह वो हम जिस हरूफ के अंदर हो। इस्तिलाहात जो हैं सर्फ़ी एतबार से या नहवी एतबार से उनका दुरुस्त इस्तेमाल, उनको दुरुस्त अंदाज में अदा करना, उनकी अदायगी दुरुस्त, जिस इस्तिलाह को जहाँ इस्तेमाल किया गया या जिस इस्तिलाह को जिस मुकाम के लिए बनाया गया उसे वहाँ इस्तेमाल करना ही असल फ़न और असल महारत है। हम मुतलकन हर चीज़ पर इत्तलाक़ करते चले जाते हैं, तालील तालील तालील, ऐसा नहीं है। ये इस पर इंशाअल्लाह आज हम कलाम करेंगे। हमज़ा के अंदर जो है हमने इसका एक माना पढ़ा था। हमज़ा का माना है पुश्त का टेढ़ा होना। ये इसका एक लुग़वी माना आता है, पुश्त का टेढ़ा होना। अब पुश्त के टेढ़े होने से क्या मुराद है? पुश्त के टेढ़े होने से मुराद यह है कि इस कलमे को अदा करते वक्त ज़ुबान जो है एक रवानगी से जो हरूफ है उनको अदा नहीं करती। जिस तरह हम आम तौर पे पढ़ते हैं दरबा, नसरा, समिया, फतहा, करुमा, ये इसके अंदर ज़ुबान के अंदर ज़रा भी ठहराव नहीं आता, ज़ुबान के अंदर उतार चढ़ाव नहीं आता। लेकिन जिसी तरह अब हमज़ा को पढ़ेंगे हम, जैसे हम पढ़ते हैं जी, मिसाल के तौर पे महमूजुल फ़ा की मिसाल ले लेते हैं, अमरुन अमारा। अब इसके अंदर हमज़ा के अंदर एक थोड़ा सा ठहराव आता है, थोड़ा सा टेढ़ापन आता है। ये तो हमज़ा इब्तिदाई कलाम में जहाँ पे हमज़ा दरमियान में आता है, जैसे सआला। अब सआला इसके अंदर थोड़ा टेढ़ापन आता है, आवाज़ के अंदर उतार चढ़ाव आता है। ये जो टेढ़ापन आता है या ये जो सिकल आता है इसके अंदर, इस सिकल को ख़त्म करने के लिए हमज़ा के कवाइद जो है महमूज़ के कवाइद बनाए गए। अरबी ज़ुबान वाले अहले अरब जहाँ पे उनको जिस चीज़ के अंदर सिकल आता है वो उसको आसान करने की कोशिश करते हैं।
हमज़ा के अंदर जो सिकल आता है, हमज़ा की अदायगी के अंदर जब दो हमज़ा इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे मिसाल ले लेते हैं हम अमाना। अब अमाना जो है, अब इसके अंदर दो हमज़ा इकट्ठे हो गए हैं। अब दो हमज़ा इकट्ठे हो गए, इन दो हमज़ा के इकट्ठे होने की वजह से अहले अरब को सिकल आ गया, अहले अरब इसको सकील समझने लगे। अब इस सिकल को ख़त्म करने के लिए उन्होंने कवाइद बनाए और इन कवाइद को इजरा किया और इस कलिमे से सिकल को दूर किया। असल ये है, इस कलिमे से सिकल को जो दूर करना है वो है, अब हम इस कलिमे से सिकल को दूर करना चाह रहे हैं, सकीलपन को दूर करना चाह रहे हैं, जो इसके अंदर मुश्किल चीज़ है उसको दूर करना चाह रहे हैं, जो इसके अंदर मुश्किल चीज़ है उसको दूर करना चाह रहे हैं। अब ये देखें कि हम इस मुश्किल चीज़ को दूर करना चाह रहे हैं तो हम इसे तालील कैसे कह सकते हैं। इस सिकल से हम आसानी की तरफ जा रहे हैं, तो हमज़ा के कवाइद में होने वाली तब्दीली को तालील नहीं कहते बल्कि तख़फ़ीफ़ और तसहील, ये दो नाम इसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, तख़फ़ीफ़ और तसहील। हमज़ा के सिकल को दूर करने के लिए जो कवाइद इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद जो उस सिकल को दूर किया जाता है उसको कहा जाता है तख़फ़ीफ़ या तसहील। तालील तो एक आम तालील, इंशाल्लाह जहाँ पे तालील का इतलाक़ होगा वहाँ पे तालील भी कहा जाएगा। आगे है हमारे पास हर्फ़ इल्लत। हरूफ़ इल्लत है हमारे पास 3, वाव अलिफ या। इनको बीमारी वाले हरूफ भी कहा जाता है। बीमारी वाले हरूफ यानी कलिमे के अंदर कोई मर्ज आ जाता है, गोया ऐसा कहा जा सकता है इन हरूफ के आने से कलिमे के अंदर कोई मर्ज आ जाता है, इल्लत आ जाती है, तो इस इल्लत को दूर करने के लिए, इस बीमारी को दूर करने के लिए जो तरीक़ाकार इस्तेमाल किया जाता है, जो कवाइद इस्तेमाल किए जाते हैं, इस तरीक़ेकार को तालील या एलाल कहते हैं। तालील या एलाल, ये बीमारी दूर करने के लिए जो तरीका इस्तेमाल होता है उस तरीके को तालील या एलाल कहते हैं। बीमारी दूर करने के लिए जो तरीका इस्तेमाल होता है उस तरीके को तालील या एलाल कहा जाता है कि बीमारी दूर कर दी जाती है, कलीमे के अंदर जो बीमारी वाले हर्फ होते हैं उनको तब्दील कर दिया जाता है। जैसे मिसाल ले लेते हैं हम, यहाँ पर कोई भी मिसाल है हमारे पास, मिसाल वावी की हम ले लेते हैं, वाआदा याइदू। अब वाआदा याइदू, अब इसके अंदर जो कलिमे में इल्लत आ रही है, इस वाव के आने की वजह से इस इल्लत को दूर करने के लिए, कलिमे को इल्लत से पाक करने के लिए, बीमारी से पाक करने के लिए ये जो तरीक़ेकार इस्तेमाल किया, जो यऊइदू से हमने याइदू किया, इस तरीक़ेकार को तालील कहा जाता है। हमज़ा को तालील नहीं कहा जाता, हमज़ा के अंदर तख़फ़ीफ़ होती है, तसहील होती है। ये अगली किस्म है हमारे पास हम जिन्स हरूफ। हम जिन्स हरूफ यानी एक ही तरह के दो हरूफ। जैसे मिसाल ले लेते हैं मद्दा। अब ये तो तशदीद आती है, ये तशदीद का आना यानी कि मीम, असल में ये कलिमा क्या था, असल इसकी थी मीम दाल दाल, मीम दाल दाल, मादा दा, असल इसकी ये थी मादा दा। अब दो हम जिन्स हरूफ जो हैं, यानी कि हम जिन्स हरूफ की ज़्यादती हो जाना, हम जिन्स हरूफ को दुगना कर दिया जाना। अब हम जिस हरूफ को जब दुगना किया जाता है, किसी भी कलमे को तकरार के साथ जब 2 बार पढ़ा जाता है तो उसके अंदर पढ़ने के अंदर दुश्वारी पेश आती है, यानी दुगना किया जाता है, तज़ईफ़ पाई जाती है इस कलमे के अंदर। तो अब इस तज़ईफ़ को जो दूर किया जाता है, यानी कि ये जो दाल का दाल में हम इदगाम करते हैं, इदगाम की शराइत पाए जाने के बाद, तो इसके अंदर जो ये तब्दीली होती है, इस तब्दीली को इदगाम कहा जाता है। जैसे मादा दा से मद्दा, अब ये इदगाम के बाद ऐसा हुआ है।
आम तौर पर हम इस पे भी तालील का इतलाक कर देते हैं, जी तालील हो गई है, इसमें भी तालील हो गई है, इसमें भी तालील हो गई है। तालील नहीं कह सकते आप, हाँ तब्दीली कह लें आप कि इसमें तब्दीली हो गई, तब्दीली के बाद ये आ गया। तालील का इतलाक सिर्फ हरफ इल्लत पर किया जाता है। हमज़ा के अंदर भी आप कहते हैं तब्दीली के बाद ये हो गया। तालील जो है ये इल्लत को दूर करने के लिए है, इल्लत दूर करने के लिए, बीमारी दूर करने के लिए तालील को इस्तेमाल किया जाता है। अदरवाइज़ जो इस्तिलाहात हैं हमज़ा के लिए तसहील और तखफीफ की इस्तिलाह बनाई गई, हम जिन हरूफ के लिए इदगाम की इस्तिलाह बनाई गई, हरफ इल्लत के लिए तालील या एलाल की इस्तिलाह बनाई गई। कोशिश करें इस्तिलाहात को याद करने की, इस्तिलाहात को उनकी जगह पे इम्प्लीमेंट करने की, फिर ही आप फ़न के अंदर बाज़ इस्तिलाहात ऐसी हैं जिनसे हम वाकिफ़ नहीं होते, जब इस्तिलाहात से वाकफ़ियत हासिल करेंगे तो इंशाअल्लाह सर्फ़ में, नहव में अब महारत हासिल करते चले जाएंगे। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि हमें इल्मुस सर्फ़, इल्मुन नहव में महारत हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहि ख़ातमिन नबिय्यिल अमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद।